नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से कुछ न्यू अपडेट निकल कर आ गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश होगा। आम बजट पेश होते ही या जो लाभ मिलेगा सीधे जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उन लोगों को यह लाभ मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर जो बजट पेश होता है, सब बजट में जो पेश होता है, बजट पेश होने से पहले पहले सभी लोगों को चेतावनी जारी कर दी जाती है। यानी जो सरकार की तरफ से न्यू गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, वो सभी को सूचना पहले ही जारी कर दिया गया है। यहाँ अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो इस बार जो 2024 का बजट पेश होगा उसमें जो पेंशन धारक है उनको बहुत बार लाभ मिलेगा। जहाँ बहुत बार लाभ मिलेगा। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों को 1000 रुपये जो पेंशन का पैसा मिल रहा है, तो अब आप लोगों को 1000 रुपये और मिलेगा। जहाँ 1000 रुपये और मिलेगा, यानी आप लोगों को टोटल 2000 रुपये मिलेगा। जहाँ 1000 रुपये बढ़ाकर यानी जो पेंशन का पैसा है वो बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही सुना होगा कि सरकार तो जो पेंशन का पैसा वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी किया गया था कि 2024 में बढ़ाया जाएगा। जहाँ 2024 में जो पेंशन है वो बढ़कर मिलेगा, यानी वो उसका भी खुलासा कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह खुलासा कर दिया गया कि जो पेंशन धारक उनके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा डबल करके दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे 2000 रुपये मिलता है तो 4000 रुपये आपको मिलेंगे। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर देगा। वहीं पर पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। आज सरकार की तरफ से पेंशन योजनाओं को लेकर सरकार बड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। जहाँ बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। वहीं पर पेंशन धारकों को अब सरकार उनके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है तभी देगी, अगर वो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लेंगे, तभी आप लोगों को जो पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों का पालन नहीं करोगे या जो कार्य दिया गया है आप उसका कार्य नहीं करोगे, जैसे आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड नहीं, अगर आप लोगों के बैंक खाते में अभी तक भूलेख सत्यापन नहीं कराया गया है, आधार कार्ड का KYC नहीं करवाया गया, पेंशन KYC नहीं करवाई गई है, NPCI नहीं करवाया गया है, तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि आपके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है आपके बैंक खाते में क्यों नहीं आ रहा, आप लोग निकाल क्यों नहीं पा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चैनल पहली वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ, जब पेंशन लाभार्थी सरकार के द्वारा बताए गए शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो कई बड़े राज्यों में जो पेंशन मिल रही है वो भी मिलना बंद हो जाएगी। जी हाँ, अगले महीने से यानी 1 फरवरी 2024 से जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। फिर पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन का किस्त आना भी बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट नहीं करोगे तो जो पेंशन मिल रहा है वो भी आपके बैंक खाते में आने से पहले बंद कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में जो पेंशन लाभार्थी उनके बैंक खाते में पैसा नहीं ट्रांसफर किया जा रहा, जो पेंशन धारकों को पैसा बैंक में नहीं दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो पेंशन लाभार्थी को चेतावनी दे दी गई। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को पहले पहले सरकार द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई। अगर आप लोग अब पेंशन का पैसा लेना चाहते हो तो आप लोग बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड करवाना होगा और अपने बैंक में जाकर NPCI करवाना होगा। जी हाँ, NPCI करवाना होगा। अगर आप लोग NPCI करवा लोगे तो 1 फरवरी 2024 के बाद जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ, अन्यथा भविष्य में जो आपको पेंशन केंद्रीय राज्य सरकार देगी वह लेने के लिए आप भी वंचित रह जाओगे। जी हाँ, अगर आप लोग जो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट नहीं करोगे तो वो आपको जो भविष्य में पेंशन मिलेगी वो आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। वहीं पर पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा कई बड़े नियमों को भी सरकार द्वारा लागू किया गया। आपको बताना चाहेंगे पेंशन स्कीम का लाभ करोड़ों लोगों को हर महीने उठा रहे हैं। जहाँ बहुत से लमसम करोड़ों लोग जो पेंशन का लाभ है उठा रहे हैं, चाहे विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, परंतु इस बार नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, परंतु वो इस बार नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि अब आपको जो पेंशन तभी मिलेगी जब आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट करोगे। जी हाँ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड करवाना, पेंशन KYC और आधार कार्ड KYC और अपना जो पैन कार्ड KYC ये सभी KYC करवाना पड़ेगा और आप लोगों को भूलेख सत्यापन भी करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग पेंशन ले रहे हो तो आप लोगों को भूलेख सत्यापन की जगह आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, अब यह नियम का आप लोग पालन करोगे तभी आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा, वरना आप लोगों के
बैंक खाते में जो पेंशन है आपके बैंक खाते में नहीं दी जाएगी तो आप लोग निकाल भी नहीं पाओगे। पहले पेंशन धारकों को KYC कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग पेंशन KYC भोले सत्यापन कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में 2,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये से लेकर टोटल 3,000 रुपये तक की धनराशि आप लोगों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। यह सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश होगा। आम बजट पेश होते ही सभी जो पेंशन धारक है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पैसा बढ़ाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।